नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाएं। जैसे कि आप प्रतिदिन की पूजा कर रहे हो या फिर आप संध्या पूजा कर रहे हो, दैनिक पूजा सुबह शाम होती है, या फिर आप कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि, दिवाली, ऐसे जो भी पूजा होती है उसमें हमें भोग कैसे लगाना चाहिए। भोग लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किस पात्र में भोग लगाना चाहिए, किन किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, ये सभी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट भी थे कि हमें भोग लगाने की विधि बताएं या फिर भोग लगाते समय हमें किन मंत्रों का उच्चारण करें, यह भी जो है आप सभी ने पूछा था। तो ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि आप भोग लगाने में, जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे समय में आप क्या भोग लगाएं। दोस्तों, भोग लगाने की सबसे अहम बातें हैं कि आपको भाव से, पूरे अंतर मन से भगवान की पूजा और भोग करना चाहिए, और साथ में शुद्धता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पूजा में, पूजा मंदिर में, और भगवान को जो भी चीजें हम अर्पित करेंगे भोग के लिए, उसके लिए। तो ये दो बातें तो सर्वप्रथम अहम रखती हैं। और दोस्तों, जैसे कि सभी को भ्रम रहता है कि हम किन वस्तुओं का भोग लगाएं, तो आप अपनी श्रद्धा भाव से भगवान को सात्विक चीजें आहार में दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ प्रतिदिन जो हम भोजन रसोई घर में पकाते हैं, शुद्धता से सात्विक भोजन पकाते हैं, उसका भोग लगता है, पूरी थाली का भोग लगाया जाता है। और जैसे कि प्रतिदिन आप सुबह कहीं किसी कार्य में जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो इतना आपके पास समय नहीं है कि आप स्नान ध्यान करने के बाद पूजा करें और फिर इतना विधिवत तरीके से आप थाली तैयार करें और भगवान को भोग लगाएं। तो ऐसी अवस्था में आप भगवान को कुछ भी, दूध से बनी मिठाइयां का भोग लगा सकते हैं, आप मेवा मिश्री यानी कि पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, आप फलों का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उन सभी वस्तुओं का भोग आप लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये फल हैं, तो आप इन फलों का भोग लगा सकते हैं। तो आपके पास सारे फल हैं तो आप 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। यदि आपके पास एक फल है, जैसे कि आपके पास एक बनाना है, या फिर एक जैसे मौसम के फल हैं, आम है या ये फल है, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो कोई इसमें बाध्यता नहीं है कि आप किस चीज का भोग लगाएं। और हम प्रतिदिन की पूजा करते हैं तो जो सबसे शुद्ध होता है, मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मिश्री है, ये इस तरह से, इसमें थोड़े से आपको गुड़ दिख रहे होंगे क्योंकि हमने मिश्री के डिब्बे में गुड़ भी रखा है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को हम मिश्री का भोग लगाते हैं। तो इस तरीके से आप मिश्री का भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं, गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। यानी किसी भी चीज का भोग आप भगवान को अर्पित करें। बिना भोग के आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती है, संपन्न नहीं मानी जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और दोस्तों, जैसे कि भोग आप पसंद की लगाना चाहते हैं, भगवान की जो देवता होते हैं उनकी अलग अलग पसंद की चीजें होती हैं, तो आप वार के अनुसार, जैसे कि आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो हनुमान जी की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, गुड़ का भोग लगाएं, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं, बूंदी का प्रसाद आप भोग लगा सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो वहां पे आपको बेसन की बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, साथ में तुलसी पत्र को अर्पित करना चाहिए। और यदि आप गणेश देवता का भोग लगा रहे हैं तो वहां पर आपको मोदक का भोग लगाना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग चीजें आप दिनों के हिसाब से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन साधारणतया जो दैनिक आपको लगाना है, आप किसी भी प्रकार के फल हो या फिर आप मेवा मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और वहीं पर यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। उन्हें सुबह उठाते हैं, स्नान कराते हैं, फिर उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और उसके बाद उन्हें माखन मिश्री का या फिर दूध का भोग लगाते हैं। तो आप दूध का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को तो ज्यादातर माखन मिश्री या फिर दूध का भोग लगाया जाता है। और वहीं पर यदि आप युगल सरकार की सेवा कर रहे हैं, यानी कि राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो वहां पे आपको पूरा विधिवत थाली लगाना चाहिए। और दोस्तों, ये थाली सात्विक होनी चाहिए। सात्विक इन द सेंस कि आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप यदि कान्हा जी से जुड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो स्वयं ही आपको पता है कि आपके घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाना चाहिए।
तो इस तरीके से आप भगवान का भोग लगाएं। और अब बात आती है कि भोग हमें किस पात्र में लगाना चाहिए, किस तरह का पात्र हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है। तो भगवान के लिए हमेशा धातु का पात्र इस्तेमाल करना चाहिए। तो धातुओं में आप सोने के यदि आप बर्तन ले सकते हैं तो अति उत्तम है। राजा महाराजाओं के समय में सोने के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। राजा महाराजा स्वयं भी खाते थे और भगवान को भी उसी तरह से खिलाते थे। तो उसी प्रकार से हम जैसे जो भोजन इस्तेमाल करते हैं प्रतिदिन भोजन में, वही हम भगवान को लगा सकते हैं, लेकिन सात्विक होना चाहिए। तो उसी प्रकार से बर्तनों में भी धातु का बर्तन आप लगाएं। चांदी के बर्तन आप ले सकते हैं, तांबे के बर्तन ले सकते हैं, पीतल कांसे का बर्तन ले सकते हैं, वह अति शुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से आप इन सभी बर्तनों में से कोई भी बर्तन आपको जो भी आपके घर में हो, ये बर्तन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये छोटी सी कटोरी है और ये बर्तन है, ये चांदी के बर्तन है। तो आप इस तरह से चांदी के बर्तनों में भोग लगाएं। और खास तौर से जैसे कि दीपावली के दिनों में तो हम लोग लगाते हैं माता लक्ष्मी को जब भी भोग लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं चांदी के बर्तन, इसमें ये हम छोटी सी जो कटोरी, इसमें रोज भोग लगाते हैं। इस तरह से ये गुड़ का है तो आप भोग में रख सकते हैं। और साथ में पानी रखना ना भूलें। इस तरह से ग्लास में, ये हमारी चांदी की भी ग्लास है, तो आप इस तरह से ग्लास में पानी रखें। आपके पास चांदी के ग्लास नहीं है तो आप तांबे का जो पात्र आता है, पंच पात्र जिसे बोलते हैं, उसमें भी आप वहां पे भगवान को भोजन के साथ में, यानी कि जो आप उन्हें भोग लगा रहे हैं उसके साथ जल जरूर रखा करें। अब बात आती है कि हम भगवान का जो भोग लगाते हैं उसे रखें कहाँ। तो आपने जहाँ पे पूजा किया है, चाहे आप अपने मंदिर घर में कर रहे हैं, अलमारियों पे आपने रखा है, या आपकी छोटी सी चौकी है पूजा के लिए, तो वहां पे सेंटर में, बीच में आपको भोग रखना चाहिए। और पहले आप जल का घेरा बना दें। आचमनी आप जो भी पूजा के लिए पात्र लेके रखे हैं, वहां पे एक जल का घेरा बनाएं और उसके बीच में, बीचों बीच में आप वहां पे अपना भोग रखें। और उसके बाद अब भोग लगाने की विधि क्या है, जो मेन हमारा वीडियो का टॉपिक है। तो भोग लगाने की विधि क्या होती है। विधि में दोस्तों, आप जैसे मैंने आपको बताया कि भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। पूजा में भावना और शुद्धता, दो चीजों को आपको सर्वोपरि रखना चाहिए। दोस्तों, भोग लगाते समय आप वहां पर अपने भोग को रखें और घंटी बजाएं। घंटी बजाने के विधि में मैंने आपको बताया है कि आपको हमेशा किसी ध्वनि को बजाते हुए भगवान के पर्दे को खोलना चाहिए जब आप पूजा की शुरुआत करें, और आरती के समय आपको घंटी बजाना चाहिए। उसी प्रकार भगवान को जब हम भोग देते हैं, भोग के लिए निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, तो हमेशा ध्वनि करते हैं, घंटी बजाते हैं। और यदि आपके पास घंटी नहीं है तो उस समय आप हाथों को बजा सकते हैं, इस तरह से ध्वनि कर सकते हैं। तो भगवान के वहां पे आप पात्र रखें, उसमें आप उनके लिए जो भी मिष्ठान फल आपने प्रेम से रखा है उसे आप रखें। और उसके बाद आपको पर्दा लगाना चाहिए। यदि आपके मंदिर में पर्दा नहीं ले, बहुत सारे लोगों के घर में पर्दा नहीं लगा होता, उन्होंने दरवाजे लगा के रखे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। जैसे आप कभी मंदिर गए हो, इस्कॉन मंदिर यदि आप जाते होंगे तो आपको ये चीजें पता ही होंगी कि भोग लगाते समय उनका मंदिर का पर्दा बंद हो जाता है और भगवान को एकांत में भोग लगाया जाता है। ऐसे सबके सामने हम मनुष्यों को भी ये बताया गया कि भोजन करते समय बहुत ज्यादा किसी के सामने हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो उसी प्रकार से आपको पर्दा बंद कर देना है। यदि आपने पर्दा नहीं लगाया है तो आप कोशिश करें कि लगा लें, लेकिन जब तक नहीं लगा पाए आप अपनी आंखें स्वयं बंद कर लें और आग्रह करें, निवेदन करें कि आपने जो उन्हें दिया है वह भगवान स्वीकार करें। अब ये तो आपने कर लिया, अब हमें क्या मंत्र बोलना है। तो मंत्र में बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। जैसे एक भजन आता है, रुचि रुचि भोग लगाओ प्यारे मोहन, ये भोग मंत्र है। हम आपको लिख कर दे देंगे स्क्रीन पर, मतलब थोड़ा बड़ा है तो अभी समय लग जाएगा, वो आप कर सकते हैं। या सूक्ष्म तरीके से, इतने समय नहीं है कि आप सुबह उठते ही भजन करें, कीर्तन करें, यदि नहीं है तो छोटे में भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तदो इयम अस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ है तदो इयम, मतलब जो आपने भगवान हमें दिया है, जो हमसे बन पड़ा है, वह हम आपके लिए समर्पित कर रहे हैं, वह हम आपको निवेदित कर रहे हैं। निवेदन की भावना से, विनम्रता की भावना से वह चीजें आप भगवान को अर्पित करें।
तो बस यही विधि है, बहुत खास विधि नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा आपको उसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। पूजा में हमें बहुत ज्यादा सिर्फ भावना आपकी, आप बिल्कुल भावना से उन्हें कहिए कि मतलब हम आपके लिए लाए हैं, आप उसे स्वीकार करें। तो इस तरीके से भगवान को भोग लगाया जाता है। और भोग हमें कितनी देर वहां पे रखना चाहिए, तो जब आपका पूजा वहां पे आप कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर वहां पे करीब, यदि आप बड़ी पूजा कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए करते हैं तो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तो आपको रखना ही है। और जल आपको लगाना वहां पे रखना है और आंखें बंद करके आपको इंतजार करना है। उसके बाद फिर ध्वनि करते हुए या फिर घंटी बजाते हुए आपको आंखें खोलनी है और फिर जल यानी कि उनका आचमन कराइए, उनको हाथ मुंह धुलाइए और फिर भगवान को प्रणाम करिए। और फिर वहां से आप उस भोजन को जो आपने भोग लगाया है उसको उठा के अलग रखते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है भगवान को भोग लगाने का। ये तो बातें हो गई दोस्तों कि हम कैसे भोग लगाएं, और भोग आपने वहां से हटा लिया है। पूजा के बाद आपका भोग वहां पे रखना नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, सुबह का भोग शाम को हटाते हैं, रात्रि में भोग लगा दिया तो दूसरे दिन हटा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान कृष्ण यानी कान्हा जी के भक्त हैं और लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो ऐसे में रात्रि के समय उनके लिए आपको दूध, मिष्ठान, माखन, मिश्री वहां पे रात्रि में रखा जाता है कान्हा जी के लिए, क्योंकि वो बाल गोपाल की आप सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा भाव रहता है कि रात्रि में भगवान को भूख लग जाएगी तब वो क्या करेंगे। तो ऐसे भावना के साथ में तब वहां पे आप रात्रि के लिए भोजन और जल आप उनके लिए रख सकते हैं। वैसे भी आपको अपने पूजा मंदिर में एक पात्र में जल भर के अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन आपको एक पात्र में जल वहां पे रखना ही चाहिए। अब इसके आगे दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जैसे कि पंच देवताओं के पूजन करने का विधान है। पंच देवताओं में भगवान गणेश, भगवान सूर्य की हम प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। जैसे कि भगवान गणेश से हम शुरू करते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा घास अति प्रिय है, तो बिना दूर्वा के उनकी पूजा संपन्न नहीं होती है। और वहीं पर शिव परिवार को उन्हें पत्र, धतूरा और ये चीजें उन्हें बहुत प्रिय हैं, लेकिन तुलसी पत्र उन्हें प्रिय नहीं होता है। यानी कि शिव परिवार के किसी भी सदस्य को तुलसी पत्र हम नहीं अर्पित कर सकते हैं। और विष्णु भक्त यानी कि जो भी विष्णु परिवार हैं, विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु स्वयं और उनके जो अवतार हैं, श्री राम हैं, कृष्ण हैं, तो उनको बिना तुलसी पत्र के भोग हम नहीं लगा सकते, उन्हें स्वीकार नहीं होता है। हनुमान जी भी तुलसी पत्र का भोग के बिना उनका भोजन उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। तो अब ऐसे में हम कैसे भोग लगाएं, सभी को मिक्स कैसे करें। माता दुर्गा को दूर्वा घास नहीं प्रिय है, यानी कि शक्ति में, देवियों में हम किसी को दूर्वा घास नहीं अर्पित कर सकते हैं। उन्हें बेलपत्र अति प्रिय है। तो इस तरह से अलग अलग पसंद की चीजें हैं और उन्हें हमें ध्यान में रखते हुए ये पूजा अपनी संपन्न करनी है। तो आप भगवान विष्णु को और भगवान हनुमान जी को या फिर विष्णु के किसी भी स्वरूप को यदि पूजा कर रहे हैं तो उन्हें तुलसी पत्र लगा के एक अलग पात्र में उनके लिए भोग तैयार करें। और भगवान गणेश को दूर्वा घास के साथ में उनके पसंद की मिश्री, मोदक जो भी आप उन्हें देना चाहते हैं उनके लिए अलग रखें। और शिव परिवार के लिए आप उनके लिए एक अलग पात्र में रखें। ऐसा भी कर सकते हैं कि गणपति के सभी साथ में उनके माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती सबको एक साथ में भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी के पसंद की चीजों का ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा को संपन्न करें और भोग लगाएं। और दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि यदि हम इतनी सेवा, इतना मतलब जैसे नहीं कर सकते, कभी आपके पास नहीं है, ऐसा गृह गृहस्थी में होता रहता है कि कभी कोई वस्तु नहीं है, तो हम क्या करें। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जो भी हमें प्रेम से पुष्प, फल, पत्र अर्पित करता है वह सभी हमें स्वीकार होता है। तो इसलिए यदि आपके पास कभी नहीं है तो ऐसे में आप लौंग इलायची सकते हैं। ये लौंग है, इलायची है, तो आप सिर्फ लौंग इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। आप फूलों का भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि भावना की प्रधानता रखते हुए हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। यदि आपके पास यह भी नहीं है तो आप शुद्ध जल का
सिर्फ जल ही भावना से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप भगवान को भोग लगाएं, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार आए, ऐसी मेरी शुभकामना है।